कुछ श्रीलंका की कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। 4 मैचेस ही हैं पाकिस्तान में, बाकी सारे मैचेस श्रीलंका में खेले जाने वाले हैं। एक ऐसा वेन्यू है जहां पर दोनों के लिए कुछ ना कुछ है, पेसर्स के लिए भी, स्पिनर्स के लिए भी, और इनफैक्ट तीनों के लिए। बैट्समैन को भी मौका मिल जाता है। कभी कभार ऐसी होती है कंडीशन थोड़ी सी ज्यादा ट्रिकी हो जाती है, बट ओवरऑल अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है हमें श्रीलंका में। देखिए, एक तो फॉर्मेट 50 ओवर्स है, यू नो, टफ होगा इन कंडीशंस के अंदर। एक तो स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, डिहाइड्रेट हो जाता है बंदा वहां पे, यू नो, यू हैव टू बी वेरी वेरी फिट, यू नो, उसके लिए खेलने के लिए 50 मेंटली आपको तैयार होना पड़ेगा। यहाँ पे एडवांटेज जो मैं अभी बात कर रहा था श्रीलंका को होगा, बिकॉज के बांग्लादेश में भी सिमिलर कंडीशन होती, पर इतना हब्स, इतनी डिहाइड्रेशन नहीं होती, इतने पसीने वानी निकलते, यू नो। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा, बांग्लादेश को यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा इन कंडीशंस में। और जिस तरह आपने पिच की बात की, पिच में नेस्ली अक्सर हमने देखा है पॉइस्चर होता है। हम काफी दफा श्रीलंका गए, लो स्कोरिंग मैचेस हुए, लेकिन अभी रिसेंटली जो हमने क्रिकेट देखी है वहां पे अच्छी पिचेस बनी है इस दफा। तो आई होप कि एक अच्छी पिच होगी। टॉस मैटर नहीं करेगा, अगर टॉस मैटर नहीं करेगा तो अगेन मैं कहूंगा कि जो भी टीम यहाँ पे पहले बैटिंग करेगी उसके पास ज्यादा चांस होगा। जैसे कल रजाक ने भी कहा था, रात में वाकई गेंद सीम होता है। Exactly. रात में इतना इजी नहीं है रन बनाना, यू नो। तो जो भी सेकंड जिसकी भी बारी आएगी, अगर टोटल अच्छा लगा होगा बोर्ड के ऊपर, तो वो स्ट्रगल करेगा, उसको मुश्किल होगी। और फील्डिंग कंपैरिजन में मैं करूंगा तो फील्डिंग कंपैरिजन में भी मुझे श्रीलंका इन कंडीशन में वैसी वो फिट है, तो नजर आता है कि एक अच्छी फील्डिंग साइड है। तो फील्डिंग भी बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगी इस मैच में। हम कंडीशंस की बात कर रहे हैं सिकंदर, तो T20 में हमने देखा है टीमें जब सेकंड बैटिंग करती हैं तो उनको आसान कंडीशंस मिलती हैं, अंडर लाइट्स आसान हो जाता है बैटिंग करना। लेकिन श्रीलंका में आप सेकंड बैटिंग में, अंडर लाइट्स बैटिंग करने में थोड़ी सी दुश्वारी आपको का सामना करना पड़ता है। देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना, जब ये मोइन कर रहा था कि फिटनेस इस वक्त जो प्लेयर की जो फिटनेस है ना, इतनी क्रिकेट हो रही है दुनिया भर में, आप खेलने जाते हैं तो मेरे ख्याल से सारे प्लेयरों का फोकस भी हो गया है कि वो फिट अपने आप को रखने का। और फिर इस कंडीशंस के अंदर जो T20 या वनडे के मैचेस होते हैं उनको तो बैटिंग ट्रैक होना चाहिए ताकि लोग एंजॉय कर सकें। वनडे में थोड़ा बहुत वैसे बॉलर्स के लिए होना चाहिए, वरना नहीं, वैसे ही शुरू में हो जाता है, परेशान हो जाते हैं बेचारे बॉलर्स। हाँ, शुरू में बॉलर होकर ये कह रहे हैं, अरे यार हमने सारी जिंदगी कुट खाई है तो उनको भी खाने दो थोड़ी सी, क्या हो गया। तो कुट तो लगती है, तो बैटिंग ट्रैक्स होने चाहिए ताकि लोगों को मजा आए देखने का। बॉलर्स के लिए टफ हो जाता है थोड़ा सा, मगर ये कि जो ये कंडीशन की मोइन बात कर रहा है, वाकई उसमें जो लड़के फिट होंगे, सर्वाइव करेगा जो लड़का, वही आगे की तरफ जाएगी टीम। और मैं इसीलिए श्रीलंका को सपोर्ट कर रहा हूँ कि वो लोकल कंडीशंस को अच्छी तरह पहचानते हैं। बिल्कुल, और अपने होम कंडीशन में अच्छा खेलते भी हैं, वो अलार्म करते हैं। पिछली बार भी एशिया कप जब हुआ था, हम में से कोई भी खातर में नहीं ला रहा था श्रीलंका। आप कह रहे थे ना पहले 3 टीमें ही होती थी। जी जी, 3 टीमें नहीं, मैं कह रहा हूँ 2 ही टीमें होती थी। 7 दफा इंडिया ने जीता हुआ है और 6 दफा श्रीलंका ने जीता हुआ है। बिल्कुल, हम सिर्फ 2 दफा जीते। आई वंडर व्हाई। खैर, पाकिस्तान के पिछले 10 साल नहीं बड़े इफी रहे। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, बड़ी टीमें तो यही थी, लेकिन हम ने हमेशा एशिया कप में स्ट्रगल किया। लास्ट टाइम भी याद है आपको, दुबई में जब ये हुआ था तो फाइनल में हम कितने आराम से पहुंचे थे। आराम से नजर आ रहा था कि पाकिस्तान ही जीत ले जाएगी, यू नो। वहां पे राजा पक्से ने जिस तरह की इनिंग खेली, और तो आई थिंक फाइट करते हैं श्रीलंका के अंदर, ये अच्छी क्वालिटी है, वो छोड़ते नहीं है, लाइक कोशिश करते रहते हैं कि रन रेट को भी मेंटेन किया जाए। ये जब मौसम की बात कर रहे थे अब्दुल रज़ाक, कल शादाब खान भी इस बारे में बात कर रहे थे। उनको मुल्तान में बहुत गर्मी लग रही थी, शहनशाह अफरीदी स्ट्रगल कर रहे थे, हारिस रऊफ स्ट्रगल कर रहे थे, पाकिस्तानी बॉलर्स थोड़ा सा गर्मी की वजह से और हब्स की वजह से परेशान थे। शादाब ने कहा कि यहाँ तो बहुत ज्यादा हब्स है, वहां भी गर्मी थी लेकिन फिर भी हवा चल रही थी। तो वो कह रहे थे श्रीलंका की कंडीशंस वेदर वाइज बेहतर है थोड़ी सी। डेफिनेटली श्रीलंका की कंडीशन जैसे कराची में है, रात को हवा चलती है, कुछ इस टाइप का है। मुल्तान में जरा अलग लेवल का एक सिनेरियो होता है, समुद्र की वजह से काफी वहाँ पे है, या कराची में भी ऐसे ही है। अगर आप यही मैचेस अभी पंजाब में ले जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, हब्स होगी वहाँ पे। तो मुल्तान तो पंजाब में ही आता है। तो ये कि अभी सारे बात कर रहे हैं श्रीलंका की। श्रीलंका की बहुत सी टीम, अभी जो लास्ट एशिया कप हुआ था शायद T20 था शायद। जी, T20। हाँ जी, T20 का फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होता है। 50 ओवर में आप देखें पाकिस्तान ने भी वैसे ही खेला है। पहले 40-35 ओवर आपको नॉर्मल खेलना पड़ती है क्रिकेट, 4 या 5 की एवरेज से स्कोर करना पड़ता है। आखिरी 8 ओवर में पाकिस्तान ने 120 के रन के करीब बनाए, तो क्रिकेट वही आ जाती है। ये जो T20 है ये टेस्ट क्रिकेट से ही निकली हुई है।
वनडे क्रिकेट से निकली हुई है, और इसको एडजस्ट करना मेंटली तौर पे, एक प्लेयर T20 खेलता आ रहा है तो उसको एकदम से वनडे मैच खेलना पड़ जाए या टेस्ट मैच खेलना पड़ जाए तो थोड़ा सा फर्क आ जाता है। इसमें जान तो T20 में भी लगती है पर वनडे में बिल्कुल टाइम से लगती है, जब आपको वो टाइम बहुत मिलता है आपके पास। 3.5 घंटे का प्ले जो है, फील्ड पे रहना, बॉलिंग करना, फील्डिंग करना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपकी फिटनेस का इम्तिहान होता है, आपके टेम्परामेंट का इम्तिहान होता है, आपकी स्किल्स का इम्तिहान होता है, खासतौर पर अगर बॉल मूव कर रही है, आपके अंदर एबिलिटी है या नहीं है पिच पे रुकने की। वनडे क्रिकेट में गेम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे आ जाता है, मोइन थोड़ा सा और ज्यादा सीरियस हो जाती है क्रिकेट। आपको टाइम मिलता है वनडे के अंदर, आपको एक स्पेल आपका अच्छा नहीं, साथ साथ मैं चाहूंगा कि आप तीनों ही लोगों से भी जरा बात करें कि इस फर्क को समझने की जरूरत है। T20 क्रिकेट को किस तरह अप्रोच करना है और वनडे क्रिकेट को किस तरह अप्रोच करना है। बाबर भी अगर थोड़ा सा स्लो खेल रहे हैं, इनिंग्स अपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वनडे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है। देखें आप पास 50 ओवर जी सर, और जिस वक्त आप बैटिंग करने जाते हैं नेचुरली आप सबसे पहले तो गेम के अंदर ही होते हैं, आपको पता होता है कि सिचुएशन क्या है। मेरे पास 40 ओवर है, 30 ओवर मिले या 35 ओवर मिले या 20 ओवर मिले, 20 ओवर मिलेंगे तो नेचुरली आपको जाके विकेट्स इन हैंड होंगी तो T20 फॉर्मेट की तरह ही खेलना पड़ेगा। अब जहां ज्यादा ओवर्स है तो आप इनिंग ग्राफ करते हो, थोड़ी देर इंतजार करते हो, जैसा हमने देखा बाबर ने। एट दी एंड आप देखें जो एंड रिजल्ट है, दोनों का स्ट्राइक रेट देखें बहुत टॉप लेवल का था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कवर कर जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट लेवल हो जाता है बिल्कुल, बिकॉज कि जब आपकी बॉडी सही वार्म अप हो जाती है, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा आपका हो जाता है, थोड़ा टाइम आप लेते हैं। आगा सलमान ने गलती की, आके रिवर्स स्वीप मारना शुरू किए, अभी खेले ही नहीं थे तो आउट भी होगा। इन दोनों ने टाइम लिया था और यही मैच्योरिटी होती है क्रिकेट के अंदर, जिसे हम सीजन प्लेयर कहते हैं। वो यही होते हैं कि वो सिचुएशन को बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं और फिर अकॉर्डिंगली खेलते हैं। तो ये करना पड़ेगा तमाम लड़कों को, क्योंकि वनडे फॉर्मेट में आपके पास जैसे मैंने बोला कि टाइम होता है जी, तो आप टाइम लेना चाहिए, आपको जल्दबाजी ना करें। ठीक है सिकंदर। देखो अब जो फर्क है ना वो ये है कि वनडे T20 के अंदर बहुत तेजी के साथ आपको खेलना है, आपके पास टाइम ही नहीं होता। इसीलिए मैं वनडे के अंदर जो एक मेरा फॉर्मूला ये था कि अगर रिजवान ओपन कर लेता है तो एक हमारे दौर में क्या होता था, डेजमंड हेन्स और गॉर्डन ग्रेनिज ये वेस्ट इंडीज से ओपन करते थे। हेन्स जो था वो शुरू से लेके आखिरी तक जाता, सिंगल लेता रहता था, उसको आगे करता रहता, वो मारता रहता था, इनिंग्स बनाता, आखिरी में जाके 45वें 48वें ओवर में जाके वो अपना 100 करता था, मगर वो एक एंड को ब्लॉक कर देता था। ये एक्ट हमारे यहाँ भी होना चाहिए। अगर ये होगा तो लोग नाराज ना हो कि स्लो हो गए। स्लो नहीं हुए, वो एक टेम्परामेंट लोग तो नहीं होंगे आप अगर उन्होंने ये कर दिया। वो वक्त के साथ बताऊंगा मैं, तो वो लेके चलना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से मेरा एक आइडिया था कि रिजवान से ओपन कराएं, उसको बोले T20 जैसा खेले और इमाम जो है उसको कैरी करे। इमाम में वो क्वालिटी है, अपने सेटल हुए हुए नहीं फकर आ सकता है उसमें वन डाउन, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। ये मेरा एक आइडिया था, बाद में चाहे तो एक्सपेरिमेंट कर लें। ठीक है जेंटलमैन, हम बस आखिरी मिनट में चले गए हैं, तो विनर आज का बांग्लादेश या श्रीलंका? बांग्लादेश। बांग्लादेश श्रीलंका। सिकंदर? श्रीलंका।